साथियों, ऐसा कौन सा पाप कर्म है जिसे पीढ़ियां तक भोगती हैं? एक चिड़िया और राजा का संवाद। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिन्हें प्राणी स्वयं भोगता है और कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जिन्हें उसके पुत्र, पौत्र, नाती, पंती, संती तक भोगते हैं। वे पाप कर्म क्या हैं? आज मैं उनके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सज्जनों, आपसे निवेदन है कि एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, कोई भी बात छूट न जाए। मित्रों, काम्पिल्य नगर में एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसके महल में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया संपूर्ण नीति शास्त्र को जानने वाली थी। चिड़िया का एक बच्चा था जो अभी अभी एक अंडे से निकला था। उधर रानी ने भी जल्दी में ही एक बच्चे को जन्म दिया था। दोनों बच्चे प्रेम पूर्वक पलने लगे। चिड़िया जब भी कभी घूमने जाती वो हमेशा 2 फल लाया करती थी। एक फल अपने बच्चे को खिलाती थी, दूसरा फल राजा के पुत्र को दे देती थी। चिड़िया के जाने के बाद राजकुमार रोजाना उसके बच्चे के साथ खेलता था। एक दिन राजकुमार ने चिड़िया के बच्चे को कस के पकड़ लिया, जिसके कारण चिड़िया का बच्चा मर गया। उधर शाम को जब चिड़िया लौटकर आई तो उसने चिड़िया को मरा हुआ पाया। यह देखकर चिड़िया के दुख का ठिकाना नहीं रहा। जब उसे पता चला कि उसके बच्चे को राजा के बच्चे ने मारा है तो वह क्रोध की ज्वाला से भड़क उठी। उसने तुरंत अपने पंजे से राजा के पुत्र की दोनों आंखें फोड़ दी और आकाश में उड़ गई। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। आखिर अपनी संतान का दुख हर किसी को होता है, चाहे वह चिड़िया हो या राजा हो। चिड़िया बोली, हे राजन, स्वेच्छा से किए गए पाप का फल प्राणी को तुरंत मिलता है। यदि किसी कारणवश यदि ऐसा न हो सके तो उसके पाप का फल पापी के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रों को भोगना पड़ता है। जो जघन्य पाप मनुष्य जानबूझकर करता है, जैसे किसी शिशु का मारना, गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करना, किसी पागल, भयभीत और शरण में आए हुए को मारना, स्त्री वध और गौहत्या जैसे पाप जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। शिशु चाहे किसी का भी हो, शिशु हत्या जघन्य अपराध है। यदि ये अपराध अनजाने में भी हुए हों तो मनुष्य को स्वयं इन पापों का फल भोगना पड़ता है। यदि ये अपराध जानबूझकर किए गए हैं तो इसका सारा दुष्परिणाम पीढ़ियां तक भोगती है। किसी शिशु को मारने का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को मरना जो कि निष्पाप है, निर्दोष है, अज्ञान है। वह शिशु आपका अपराधी नहीं हो सकता। चिड़िया की इस करतूत पर राजा को बहुत क्रोध आया। फिर उन्होंने यह सोचकर अपने क्रोध को दबा लिया कि चिड़िया का बच्चा तो निर्दोष था, पर मेरे बच्चे ने अपराध किया था, भले ही अज्ञानवश हुआ हो। राजा ने चिड़िया से कहा, हे भीरू, तुमने राजकुमार को सजा देकर अपना बदला चुका लिया है। दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है। अब तुम फिर से यहीं रह सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। राजा की बात सुनकर चिड़िया बोली, राजन, नीति यह कहती है पैर रखने वाले को आपस में विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास में भय और उससे विनाश होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शत्रुओं की मीठी मीठी बातें और उसके द्वारा दी गई सांत्वना को संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि क्रोध की अग्नि न धन से शांत होती है, न कठोरता दिखाने से, न मीठे वचनों से शांत होती है, न शास्त्र ज्ञान से। दूसरी बात, संदेह करने वाली बात यह है कि आप जब भी अपने पुत्र की फूटी आंखें निहारोगे, आपका वैर फिर से ताजा हो जाएगा और किसी दिन क्रोधवश आप मेरा अहित भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पुत्र के साथ दुर्व्यवहार किया है। अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकता। कहते हैं, दुष्ट भार्या, दुष्ट पुत्र, दुष्ट राजा, दुष्ट मित्र, दूषित संबंध और दुष्ट देश को दूर से ही त्याग देना चाहिए। कुमित्र का स्नेह कभी स्थिर नहीं रह सकता। मित्र वही श्रेष्ठ है जिस पर विश्वास बना रहे, और देश वही श्रेष्ठ है जो उत्तम हो, जहाँ जीविका चल सके। अब आज से तुम मेरे खोटे मित्र बन गए हो, तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। खैर, मैंने भी तुम्हारे पुत्र का नेत्र फोड़कर अच्छा नहीं किया, पर क्या करती, मैं एक माँ हूँ। मुझे पुत्र की पीड़ा ने चैन से नहीं बैठने दिया। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। कहते हैं, शत्रुता और मित्रता साथ साथ नहीं रह सकती। चिड़िया कहने लगी, महाराज, अब मैं तुम्हें अपराध के भेद बताती हूँ। एक अपराध वो होता है जो शरीर से होता है, और दूसरा अपराध वो होता है जो वाणी से होता है, और तीसरा अपराध वो होता है जो मन से होता है, और चौथा अपराध वो होता है जो संसर्ग से होता है, यानी कि साथ रहने से यह या मेल मिलाप से होता है। इस तरह 4 भेद बताए गए।
इनमें से कुछ पाप जानबूझकर किए जाते हैं और कुछ अनजाने में हो जाते हैं। इसमें भी दो भेद होते हैं। एक तो वो होता है जो पाप दूसरों के द्वारा कराया जाता है, दूसरा पाप वो होता है जो पाप करने वाले का समर्थन किया जाता है। फिर यह दोनों 4 तरह के होते हैं। एक बार किया गया, दूसरा अनेक बार किया गया, तीसरा लगातार किया गया, चौथा स्वाभाविक रूप से किया गया। अपराध चाहे जैसा किया हो, अपराध अपराध ही होता है और यह सारे अपराध के दोष सिर्फ मनुष्य पर ही लागू होते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग अन्य किसी पर नहीं, क्योंकि चेतना और बुद्धि मनुष्य के अंदर ही विकसित है। पशु पक्षियों और कीट पतंगों को तो सिर्फ इतना ही आता है, खाना सोना और अपनी रक्षा करना, परंतु मनुष्य सब कुछ जानने वाला है, इसलिए अपराध बोध का दंड उसे ही भोगना पड़ता है। पशु पक्षी यदि जानबूझकर भी पाप करें तो भी उसे पाप नहीं लगता। मित्रों, यदि आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।